बहुत समय पहले, जब संसार नया नया बना था, एक राक्षस उत्पन्न हुआ, वज्रनाश। उसने पृथ्वी, जल और आकाश सब जगह हाहाकार मचा दिया। ऋषि मुनि तप नहीं कर पा रहे थे, देवता भयभीत थे। तभी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे जगत पिता, इस राक्षस का संहार कीजिए, वरना सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हुए और कहा, इस दैत्य का अंत केवल उसी स्थान पर संभव है जहां कमल गिरेगा, जो मेरे हाथ से छूटेगा। इतना कहकर उन्होंने आकाश की ओर कमल उठाया, और जब वह उनके हाथ से छूटा, वह 3 स्थानों पर गिरा, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर। तीनों स्थानों पर झीलें प्रकट हुई और वहीं ब्रह्मा जी ने वज्रनाश का संहार किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा, अब मुझे यहीं यज्ञ करना चाहिए, जिससे सृष्टि में शांति और संतुलन बना रहे। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई, लेकिन जब शुभ मुहूर्त आया, उनकी पत्नी देवी सावित्री उपस्थित नहीं थी। मुहूर्त निकल न जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की एक कन्या गायत्री से विवाह किया और यज्ञ संपन्न किया। देवी सावित्री जब पहुंची और यह दृश्य देखा, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, आपने मेरी अनुपस्थिति में दूसरी स्त्री के साथ यज्ञ किया, अब तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। सावित्री ने शाप दिया, अब से पृथ्वी पर तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा, सिर्फ पुष्कर में ही तुम्हारी पूजा होगी। और तभी से पुष्कर बन गया ब्रह्मा जी का एकमात्र पवित्र स्थान। कहा जाता है, यहां की पवित्र झील में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता, पितृ और स्वयं ब्रह्मा जी इस झील में स्नान करने आते हैं। पुष्कर सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि एक जीवित तीर्थ है, जहां सृष्टि, भक्ति और मोक्ष एक साथ मिलते हैं। अगर आपको पुष्कर तीर्थ की यह अद्भुत कथा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और अगले पौराणिक रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। इंस्पायर्ड लिविंग।